नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे चैनल को सब जगह शेयर कर रहे होंगे, यह मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन चले थे रिमाइंडर थ्योरम की। तो सबसे पहला क्वेश्चन लगाइएगा सब। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र को, क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र को, ठीक है, एक छात्र को किसी संख्या में, एक छात्र को किसी संख्या में 6 से भाग करने के लिए कहा गया और उसके भागफल में 12 जोड़ने के लिए कहा गया। हालांकि उस, ठीक है, हालांकि उस छात्र ने उस संख्या में पहले ही 12 ऐड किया, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद उसमें 6 से डिवाइड किया। तो इस तरह उसका उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 112। इस तरह उसका उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा? तो मान लो लेट नंबर इज एक्स। मान लो वह नंबर कौन सा आ गया? एक्स। तो लेट मान लो नंबर इज एक्स, ठीक है, नंबर इज एक्स। आपको ये लिखने की कुछ जरूरत नहीं है कि क्या नंबर है, आपको तो बस देखना है, आंसर करना है। तो देखो क्या बोला उससे, एक्स। उसने क्या किया, पहले ही 12 ऐड किया और 6 से डिवाइड किया। इस तरह उसका आंसर आया 112। तो यहाँ से निकालेंगे x प्लस 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 662। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 662। देखो 6 दूनी 12, 672। तो निकल के आया आपका 672 माइनस 12। 2 में से 2 गए 0, 7 में से 1 गया तो 5, 6, 660। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक छात्र से कहा गया कि किसी संख्या में आपको 6 से डिवाइड करना है, उसके बाद उसके भागफल में 12 ऐड करना है। परंतु उस छात्र ने क्या किया? छात्र ने किया कि चलो पहले ही ऐड कर लेते हैं। तो उसने यह गलती की कि उसने पहले ही 12 ऐड किया, उसके बाद 6 से डिवाइड किया, तो उसे 112 उसका आंसर प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या आना चाहिए था? तो आप बोलोगे सही उत्तर आने के लिए तो सर x 660 आया। तो इससे आपको पहले देखो 660 x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें आपको जोड़ना था क्या? 12। इसमें जोड़ना था आपको 12। कब जोड़ना था? जब 660 में आप 6 से भाग देने के बाद। तो 6 से 660 में भाग देंगे तो 110 प्लस 12। तो आंसर क्या आएगा आपका? 122। तो इस तरह आंसर आएगा आपका 122। सभी का आंसर 122 आ रहा होगा, दिखाइएगा ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? आपका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो एक बार और जल्दी से बता देता हूँ करते कैसे, सेकंडों में कैसे करते। सबसे पहले क्या किसी संख्या में भाग करने के लिए कहा गया, परंतु क्या किया उस छात्र ने, पहले उसमें 12 ऐड किया, उसके बाद 6 से भाग दिया। इस तरह उसका, ठीक है, 112, ठीक है, आंसर आया। बट एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए था? तो यहाँ से हम संख्या निकाल लेंगे। संख्या निकालने से पहले उसमें संख्या में भाग देंगे, उसके बाद 12 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 122। इस तरह आंसर हो गया आपका 122। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन पे आइए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे डिविजिबल है? ठीक है, किससे डिविजिबल है आपको बताना। 2 की पावर 16 माइनस 1, 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे डिविजिबल है? ठीक है, क्वेश्चन हटा दीजिए। तो देखो 2 की पावर 16, हमने क्या रूल बताया था आपको? हमने 4 कंसेप्ट बताए थे, मतलब एक कंसेप्ट बताया था, उसमें 4 ABCD करके लिए थे, जिसमें बताया था यदि a की पावर n माइनस b की पावर n आपको यहाँ कहीं भी दिखाई दे और n की वैल्यू इवन नंबर हो, इवन नंबर सम संख्या हो, सम संख्या वो संख्या है जिसमें 2 से भाग चला जाए, तो हमेशा यह किससे डिविजिबल होगी? a प्लस बी ए माइनस बी से। तो हमेशा किससे डिविजिबल होगी? a प्लस बी ए माइनस बी से। क्यों? क्योंकि आप n की जगह अगर 2 रख लोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी डिविजिबल होगी। ठीक है, समझ में आ गया ये? तो देखो 2 की पावर 16 माइनस 1, तो ऑप्शन देखो पहले, यह आपकी डिपेंड करेगी ऑप्शन पे। ऑप्शन दिखाइएगा सर, लगाइए, क्वेश्चन लगाओ। 11, 13,
17 और कौन सा 19, 11 13 17 19। तो देखो अगर 2 - 1 करोगे आप, 2 - 1 1, 2 + 1 3, तो कोई मतलब नहीं। तो इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, कहने का मतलब 16 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। तो देखो वही फॉर्म बन गई a की पावर n माइनस b की पावर n। तो 16 + 1 किससे डिविजिबल होगी, और 16 माइनस, ठीक है 16 + 1 2 की पावर 4, ठीक है। तो किससे डिविजिबल हो जाएगी जी, a + b माइनस, दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा a माइनस b। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है आपका, या देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 16 + 1 17, इधर क्या आ जाएगा 16 - 1 15, 16 - 1 15। तो किससे डिविजिबल है, ओनली एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका 17, ओनली एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका 17, ठीक है। ऐसे खोल सकते हैं, या आप देखो ऐसे ले सकते हैं इसको 2 की पावर 16, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, ठीक है। मतलब जैसे आपका क्वेश्चन देखते ही माइंड क्लिक कर जाए उस तरह से आप कर सकते हैं। तो 2 की पावर 8 माइनस 1 को क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 8 प्लस 1। इससे तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। 2 की पावर 4 16 माइनस 1 15 इंटू 17 इंटू 2 की पावर 8 प्लस 1। तो यह किस पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे। तो कौन से ऑप्शन से डिविजिबल है, आप बोलोगे 17। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी। आ गया होगा सबकी समझ में, रब कर दो। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। 5 की पावर 71 72 73, क्या कह रहा है, इट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो ये कंप्लीटली किससे डिवाइडेड है, तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने इससे पहली क्लास में भी कराया था। कुछ नहीं, 5 की पावर 71 कॉमन ले लीजिए, 1 + 5 + 5 स्क्वायर, 5 की पावर 71, देखो 25 5 30 31। आप ऑप्शन दिखाइएगा, क्वेश्चन लगाओ सर। ऑप्शन क्या क्या कहते हैं, ऑप्शन है आपके 150 160, 150 दे रहा है, एक तो एक 160 दे रहा है, 155 दे रहा है, और दिखाइए सर 155 है। चौथा ऑप्शन क्या है आपका 20, चौथा ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है 30। तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या मतलब है इसका, दूर दूर तक लेना देना है, ठीक है। ये भी देखो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। 0 कब आएगा, यहाँ 2 और 5 का पेयर आ जाए, 0 कब आएगा, यहाँ 2 और 5 का पेयर आ जाए, या 5 के साथ इवन नंबर आ जाए, 5 के साथ 5 का मल्टीप्लाई कभी इवन नंबर से हो जाए। तो यहाँ किससे 31, 31 क्या है, एक तरह से प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या हो गया। तो ओनली ऑप्शन बचा 155। इस तरह से टिक कर सकते हैं आप, 155 ऑप्शन देख के टिक कर दो। देखो यहाँ तक आ गया, ऑप्शन दी है 0 0 0, कोई मतलब नहीं है, आंसर कौन सा होगा 155, ठीक है ना। और देखो पूरा कैसे आया, कहने का मतलब पूरा यहाँ से हम 5 × 31 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, 5 की पावर 70 कर लो। तो ये क्या हो गया 5 × 1 5, 5 × 3 15। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 155। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी। समझ में आ गया होगा, रब कर दो। अगला क्वेश्चन लगाओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपका कितना आ रहा है, 1 और 4 आ रहा है, 1 और 4 आ रहा है। जब इसी संख्या को उत्तरोत्तर 5 और 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 और 5 से विभाजित किया जाता है तो आपका रिमाइंडर इधर लिख लो, किसी संख्या को नंबर वो आ गया। तो सबसे पहले क्या आया आपका रिमाइंडर 1 और 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4 से, ठीक है, कौन से नंबर में भागने के रिमाइंडर 1 आ जाए, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 17 में दे लीजिए। देखो 4 से 17 में 4 बार
4 चौका 16, रिमाइंडर 1। अब 5 का 4 में भाग दो। मैंने क्या बताया था, रूल क्या बताया था, यह भाजक से छोटी है तो यही रिमाइंडर बचेगा। तो क्या आ जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, आप बोलोगे 0 बार। तो क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 4। तो क्या रिमाइंडर बच जाएगा, 4। अब क्या कह रहा है, अब 5 और 4 से इसी संख्या में भाग दें, 5 और 4 से इसी संख्या में भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो 5 से दें तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, रिमाइंडर 2। अब इसमें 4 से भाग दें तो 4 से 0 बार 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 और 3, 2 और 3। देखो सबसे पहले किसी संख्या में 4 से भाग देने के लिए किया है, रिमाइंडर बचा 1। अब इसमें उत्तरोत्तर बोला है ना उसने, 5 से दिया, 5 से 4 में भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4। अब इसी संख्या को 5 और 4 से भाग करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो 5 तिया 15, 2, 4 से 3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, क्वेश्चन लगाइएगा सर, क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो आपका ऑप्शन 2 और 3 जिसमें आ रहा है वो आपका ऑप्शन ठीक है, सी वाला। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2, 3। समझ में आ गया होगा, रब कर दूं। अगले क्वेश्चन पे आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विभाजन के किसी प्रश्न में, विभाजन के किसी प्रश्न पे भाजक भागफल का 3 गुना है, भागफल का 3 गुना है, और यही भाजक शेषफल का कितना है, भाजक भागफल का 3 गुना है। आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। आगे क्या कह रहा है, यदि शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल 4 है, शेषफल आपका 4 है। तो भाज्य पूछा है, तो आपका भाज्य पूछा है, तो भाज्य है। तो मैंने देखो जिस दिन सबसे पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट की थी तो सबसे पहले आपको क्या बताया था, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, डिवीजर, डिविडेंड, क्यूसेंट, रिमाइंडर, सब कुछ बताया था कि नहीं। तो देखो कुछ नहीं, एक बार और देख लो। किसी संख्या से देखो, ये होता है भाजक, ये होता है आपका भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है आपका रिमाइंडर। भाजक, डिवीजर, भाज, डिविडेंड, भागफल। ठीक है, देखो ये तो हो जाएगा डिवीजर, भागफल हो जाएगा आपका क्यूसेंट, ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर, शेषफल। आगे समझ में, डिवीजर, डिविडेंड, क्यूसेंट, रिमाइंडर। कहना क्या चाहता है, भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो बस रिमाइंडर 4 मान लो। रिमाइंडर 4 है तो यहां से भाजक क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 4 है तो आपका 3 गुना 4 12, 12। तो भाजक क्या आ जाएगा, 12। सब कुछ मिटा दूं, भाजक आ गया आपका 12, 4 इंटू भागफल, तो भागफल क्या आ जाएगा 3, भागफल क्या आ जाएगा आपका 3। क्यूसेंट कहने का मतलब, क्यूसेंट क्या आ जाएगा आपका 3, क्यूसेंट आ गया 3। देखो ये आ गया आपका 3, ये कितना आया, भाजक 12, पूछा क्या है भाज्य, तो क्या बोला था, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 12 गुणा 3 प्लस 4, 36 प्लस 4 40। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 40। ऑप्शन लगाइएगा सर, ऑप्शन लगाइएगा। तो आपका आंसर कौन सा आ गया, बी। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, बी वाला ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, रब कर दूं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सर, अगले क्वेश्चन पे आइएगा सर। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दो अधिक है, दहाई के अंक से 2 अधिक है,
आगे बताइएगा सर, आगे क्या कह रहा है? इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। संख्या तथा इसके अंकों के योगफल, संख्या तथा इसके अंकों के योगफल का गुणनफल कितना दिखाई दे रहा है? कितना दे रहा है? गुणनफल, संख्या तथा गुणनफल 144 है। तो संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, यही पूछा ना। ऑप्शन दिखा दीजिए सर, ऑप्शन संख्या ज्ञात करें। 46 42, 46 42 24, 46 42 26 24। अब देखो, यदि इसको आप बेसिक से करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, बेसिक से करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपको टाइम कैसे बचाना है? आपको टाइम कैसे बचाना है? ऑप्शन देखकर, ठीक है। इसका आंसर करना है आपको ऑप्शन देखकर। ऑप्शन देख के कैसे करना है? इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो इकाई का अंक कौन सा होता है? ये दहाई के अंक से 2 अधिक है। आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। ये दिखाई दे रहा है? नहीं। ये दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ओनली एक ही दिखाई दे रहा है, ओनली एक ही दिखाई दे रहा है। तो आंसर सीधा कर सकते हो आप 24, आंसर सीधा कर सकते हो आप 24। बट अभी आगे की कंडीशन और सेटिस्फाई करनी है, आगे की कंडीशन और सेटिस्फाई करनी है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है। संख्या तथा इसके अंकों का योग, संख्या कौन सी होगी आपकी? 24। संख्या कौन सी होगी आपकी? 24 तथा इसके अंकों का योग 4 + 2, इनका मल्टीप्लाई करें तो 144 आना चाहिए। तो 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 144। आंसर आया कि नहीं आया? बस देखो आंसर करो, देखो आंसर करो। अब देखो बेसिक से करोगे तो बेसिक से कितना बड़ा होगा? इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो इकाई का अंक x दहाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x - y = 2, x - y = 2, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? संख्या तथा इसके अंकों का योग। तो 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी? देखो इस चीज को समझ लीजिए। 2 अंकों की संख्या, देखो यूनिट प्लेस पे आता है 1, टेंस प्लेस पे आता है मान लो बाई। तो संख्या क्या होती है? 10y + x। पहले के लेक्चरों में मैं समझा चुका हूँ। तो क्या कह रहा है? संख्या तथा इसके अंकों का योगफल। तो संख्या कौन सी होगी आपकी? 10y + x तथा इसके अंकों का योगफल x + y। अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है। अब देखो यहाँ से आपको या तो y की वैल्यू पुट करो या x की वैल्यू पुट करो, तब निकालो, तब आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के आंसर टिक करो, क्योंकि इसको अगर इस तरह से आप करोगे तो मिनिमम से मिनिमम ना 1-2 मिनट ले जाओगे तो टाइम लगेगा। आपको टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचाओगे? ठीक है, टाइम ऐसे बचा सकते हो, स्मार्ट वर्क करके। आपको स्मार्ट वर्क तो बस देखो, जैसे कोई बंदा करेगा इस टाइप से, ठीक है, और आप करोगे इकाई का अंक दहाई के अंक, ठीक है, 24 आगे बढ़ जाओगे। वो पढ़ता रह जाएगा, तब तक आप 3-4 क्वेश्चन और कर लोगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24। ठीक है, समझ में आ गया वो सब की मैं ड्रॉप कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आपका बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। देखो 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक से कितना है? 2 कम है। यही कह रहा है ना, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। संख्या के 3 गुने को 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 संख्या के अंकों को बदलने पर
अंकों को बदलने पर संख्या के 3 गुने को संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के 6/7 प्राप्त संख्या के 6/7 भाग से जोड़ने पर भाग से जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। एक 108 प्राप्त होता है। संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। संख्या के अंकों का योग किया किसी ने? तो देखो, मान लो इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, तो संख्या क्या होगी आपकी? आप बोलोगे 10y+x। आपकी संख्या क्या होगी? 10y+x। सबसे पहले आइए, दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, तो आपका यह एक समीकरण बन जाएगा। इकाई का अंक दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, तो आपको यहाँ से संख्या फाइंड करनी है। तो आप क्या ले सकते हो? 2 आने के लिए x की वैल्यू 3 मान सकते हो, y की वैल्यू 1, तो 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 ले सकते हो, y की वैल्यू क्या ले सकते हो? 1, 2 आ जाएगा। 4 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 - 2, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से संख्या क्या आएगी? देखो, पहले से संख्या ले हम इससे 3 और 1 से। 3 और 1 से संख्या क्या आएगी? आप बोलोगे कुछ नहीं, इसमें लगा दो 10 × 1 + 3 23। 10 × 1 + 3 23। आगे देखिए, 3 गुने को, तो 23 क्या आ जाएगी? 23। 10 23। अब 23 का 3 गुना करना हमें, 23 का 3 गुना करना है। कुछ संख्या के अंकों को बदलने पर, अब 23 के अंकों को बदलेंगे तो क्या आ जाएगा हमें? 23 आई, 23 का 32। अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या 6/7 भाग से जोड़ने पर, तो 6/7 से, तो 6/7 से 32 में भाग नहीं जा रहा, 6/7 का 32 में भाग नहीं जा रहा, तो इसलिए यह पेयर संभव नहीं है। यह पेयर आपका संभव नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, 4 2, तो 4 2 से क्या आ जाएगा? संख्या क्या आ जाएगी? 10 दूनी 20 + 4 24, और 24 का रिवर्स हो गया आपका 42। 42 × 6/7 जा रहा है, तो यह पेयर आपका संभव है। यह पेयर आपका संभव है। तो देखो, संख्या कौन सी होगी आपकी? 42। संख्या कौन सी होगी आपकी? पहले देखो, संख्या के 3 गुने को, तो संख्या कौन सी होगी? 10 × 2 20 + 4 24, तो 24 का 3 गुना, 24 के 3 गुना। संख्या के 3 गुने को संख्या के अंकों को बदलने पर, अब 24 के अंकों को बदलने पर क्या आ जाएगा? 42। संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के 6/7, इसके 6/7 भाग से जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। 108 प्राप्त होता है, तो यह आपकी इक्वेशन बन के आएगी। तो देखो, 7 × 6 = 42, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 + 36, 72 + 36, तो देखो 108 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? आप बोलोगे 6 2 8 7 3 10, 108 सेटिस्फाई हो गया। तो आपका पूछा क्या है? संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग, तो क्या हो गया? 2 + 4 6, 2 + 4 6, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा 6। सेकंडों में कैसे करोगे? कुछ नहीं, सबसे पहले देखो पेयर फाइंड करना है। 3 और 1, 3 और 1 से क्या हो जाएगा? 10 + 3 13, 13 का रिवर्स करेंगे, देखो 1 है जी, 10 × 1 + 3 13, 13 का रिवर्स करेंगे 31, 13 का रिवर्स करेंगे 31, 31 × 6/7 से 31 में भाग नहीं जा रहा, तो ये पेयर नहीं है। 4 और 2,
24, 24 का रिवर्स 42, 6/7 7 की 42, तो यह पेयर संभव है, यह पेयर संभव है। तो 4 + 2 या 2 + 4 6, आंसर 6। ठीक है, देखो आंसर करो, इस तरह आपको करना है। समझ में आ गया होगा, रब कर दूं तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है दिखाना सर, क्वेश्चन दिखाओ। तो आपका ऑप्शन सी, तो आपका ऑप्शन आ गया सी, तो सी करेक्ट हो गया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है लगाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या, ठीक है, 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। कहने का मतलब क्या है, 2 अंकों से बनी हुई संख्या कौन सी हो गई, मान लो इकाई का अंक x है, मतलब यूनिट डिजिट x, दहाई के अंक पे आ जाइएगा आप। तो देखो दहाई का अंक मान लो भाई, दहाई का अंक बाई, एक यूनिट डिजिट x हो गया, टेंस डिजिट बाई हो गया, तो संख्या क्या बनेगी आपकी, आप बोलोगे 10y + x। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उसके अंक बदलने पर बनी हुई संख्या, तथा उसके अंक बदलने पर बनी हुई संख्या, तो अंक बदलने पर बनी हुई संख्या क्या हो जाएगी, 10x + y। कहने का मतलब अब इकाई का अंक y मान लिया है, चेंज कर दोगे तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, y, और 10 प्लेस पे क्या आ जाएगा, x, तो चेंज संख्या कौन सी हो जाएगी, 10x + y। इनका अंतर हमेशा विभाज्य होगा। क्वेश्चन लगाइएगा एक बार, 2 अंकों से बनी हुई संख्या तथा उनके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य होगा। तो देखो ये 2 अंक लिए हमने, इकाई का अंक यूनिट डिजिट ये लिया, टेंस डिजिट बाई लिया। अब इन दोनों से बनी संख्या 10y + x, इनके अंक बदलने पर बनी हुई संख्या 10x + y, यह हमेशा, इनका अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो कुछ नहीं, 10y + x - 10x - y, तो 10y में से y गई 9y - 9x 9y - x, तो हमेशा किससे विभाज्य होगा, 9 से, हमेशा किससे विभाज्य होगा, 9 से। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, 9। ऑप्शन दिखाइएगा, तो ऑप्शन में बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको कर सकते हो, इस तरह से आप इनको कर सकते हो। अब देखो, अब इसमें रह गया एक नंबर्स ऑफ जीरो फाइंड करने वाला, ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम कल, और फिर पढ़ेंगे हम एलसीएम एचसीएफ। आज के लिए हम रहने देते हैं इतना ही, तब तक आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिले उनको कीजिएगा। सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए इनको कीजिएगा, इनके कंसेप्ट को पकड़िएगा कि इनका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले आप कर सकते हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो तब तक पढ़ते रहिए आप, धन्यवाद।